अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप और वर्ल्ड कप शुरू होने में अब हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान ने अपना एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंडिया की तरफ से अभी ऐलान किया जाना बाकी है और इंडिया को जो है वो अभी तक अपनी टीम बनाने में जो है वो मुश्किलात दरपेश आ रही है, जिसकी वजह से अभी उनको एक तो 4 नंबर पे किसको खिलाना है, किसको बैटिंग करवानी है, वो बैट्समैन कौन होगा। दूसरा उनका जो है वो बॉलर्स के लिए भी उनकी टेंशन बनी हुई है कि किसको खिलाएं और किसको बाहर बिठाएं। कुछ की इंजरीज हैं, उनके साथ इंडिया वाले रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो इन सारी कश्मकश में इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम का एशिया कप के लिए ऐलान नहीं किया गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इंडिया की तरफ से कुलदीप सिंह और जो है वो युजवेंद्र चाहल, मोहम्मद शामी, बुमराह और मोहम्मद सिराज जो हैं, ये 5 से 6 बॉलर होंगे जो खेलेंगे। हार्दिक पांड्या जो है वो एज ए ऑलराउंडर जो है वो खेलते हैं, तो वो भी बॉलिंग ऑप्शन इंडिया के पास है। और अश्विन जो है वो उसका भी एक, अश्विन की सूरत में भी इंडिया के पास एक जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि उसको भी खिलाना है या नहीं खिलाना। लेकिन मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह और अश्विन को जो है वो शायद इकट्ठा एक टीम में नहीं खिलाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान की वैसे तो आगा सलमान अली भी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एज ए 10-10 ओवर करने वाले बॉलर हैं वो हैं शादाब खान, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी और उनको तो नहीं खिलाया जाएगा। और जो खेलेंगे वो प्लेयर या तो शादाब और नवाज खेलेंगे और नीचे नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद जो है वो हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे। या फिर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि उसामा मीर और शादाब खान को जो है, क्योंकि शादाब खान वैसे जो है वो वाइस कैप्टन है, उन्होंने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को जो है वो परफॉर्म करके दिया हुआ है। अपनी वो बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग वो फील्डर है, वो बड़ा जो है वो फील्डिंग में जान मारता है, वो बैटिंग में जान मारता है, बॉलिंग में जान मारता है। तो शादाब खान वैसे भी वाइस कैप्टन है, तो वो तो खेलेंगे। अब पड़ाव पड़ेगा कि जो है वो उसामा मीर को खिलाया जाता है या मोहम्मद नवाज को खिलाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि शादाब खान के साथ मोहम्मद नवाज को खिला दिया जाए और उसामा मीर जो है वो बाहर बैठ जाएं। और ये भी ऑप्शन है कि उसामा मीर और शादाब खान एक ही मैच में जो है वो दोनों खेलते हुए आपको दिखाई दें। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम की जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बॉलर्स में किसका जो है वो बॉलिंग लाइन ज्यादा मजबूत है, किसका बॉलिंग लाइन जो है वो अपनी टीम को जितवाने की क्षमता रखता है, किसका बॉलिंग लाइन जो है वो ज्यादा लीथल है, किसका बॉलिंग लाइन ज्यादा खतरनाक है, किसका बॉलिंग लाइन जो है वो दूसरी टीम्स के लिए खतरे का बाइस बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की देख लेते हैं। इंडिया की तो अभी तक कुलदीप सिंह वो बड़ा कमाल का, कुलदीप यादव जो है वो बड़ा कमाल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। और वो जो है वो जब अगर वो खेलते हैं तो इंडिया को जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ा उनका तगड़ा जो है वो सीन होगा। रात को भी जो है वो उनने जहाँ पे वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे थे, तो उनने एक ही ओवर में पहला ओवर करवाया और उसी ओवर में उनने 2 विकेट्स लेके मैच का पूरा पांसा पलट दिया और वेस्ट इंडीज के जो खतरनाक बैट्समैन थे उनको आउट कर दिया। अदरवाइज ये मैच जो था ये 200+ रन पे भी जा सकता था और इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। तो कुलदीप यादव जो है वो तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दूसरा अभी तक ये नहीं समझ आ रही उनको कि युजवेंद्र चाहल के साथ जाना है या फिर आपने जो है वो अश्विन के साथ जाना है। अगर अश्विन के साथ जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर कुलदीप और अश्विन के साथ जाते हैं तो फिर बैटिंग जरूर जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स की बहुत बेहतर है। शादाब खान जो है वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, उसामा मीर भी बैटिंग अच्छी करते हैं, मोहम्मद नवाज भी बैटिंग अच्छी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुलदीप यादव और अश्विन अगर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलते हैं तो फिर इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट तो ज्यादा मजबूत होगा और खासकर वो अपनी ग्राउंड्स में तो ज्यादा और ज्यादा जो है वो खतरनाक साबित होंगे। और उनकी परफॉर्मेंसेज भी उन्होंने इतना अरसा खेला हुआ है, उनने जिस तरह का इंडिया की तरफ से परफॉर्म किया है तो वो अब जो है वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि उनमें कितना दम है। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया का कुलदीप यादव और अश्विन के होते हुए ज्यादा मजबूत है। लेकिन उसमें एक बात है कि अगर आखिरी ओवर्स में जो है वो गेम आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्पिनर जो है वो मच बेटर बैटिंग कर सकते हैं इंडिया के बॉलर से, स्पिन बॉलर से। अगर जो है वो हम जाए पेस बैटरी की तरफ तो पाकिस्तान के पास वेरिएशंस हैं। इंडिया के पास मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और बुमराह वैसे जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज खेली है जिसको फैन जो है वो नापसंद करेंगे। बुमराह को आयरलैंड वाली सीरीज नहीं दिखलानी चाहिए, उनको डायरेक्ट खिला लेना चाहिए था, लेकिन चलें ये उनके इंटरनल मामला है। तो बुमराह जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। तो इंडियन शायकीन जो है वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं
कि बुमराह जो है जैसे पहले लीथल होते थे। बुमराह नो डाउट इंडिया की तरफ से वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, जब वो इतना अरसे से जो है वो बाहर हो, इंजरी से जूझ रहा हो, इंजरी से फिट होकर आए, तो वो जो है वो पहले जैसी उसको रिदम में वापस आने के लिए, फॉर्म में वापस आने के लिए, पेस उस तरह की निकालने के लिए, स्विंग उस तरह की निकालने के लिए, लीथल यॉर्कर करने के लिए, लीथल बॉलर बनने के लिए जो है वो उसको थोड़ा टाइम दरकार होता है। वो यकदम जो है वो उसी तरह जिस तरह वो पहला खतरनाक बॉलर जैसे होता था, दोबारा उसी तरह जो है वो पहले मैच से ही नहीं बन जाता। तो ये इंडिया के लिए एक जो है वो टेंशन की बात है कि बुमराह वापस जरूर आ गए, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को अपनी बॉलिंग से कितना परेशान करते हैं, अपनी पेस से कितना परेशान करते हैं, अपनी यॉर्कर से कितना परेशान करते हैं, अपनी स्विंग से कितना परेशान करते हैं, ये एक सबसे बड़ा जो है वो सवाल है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जो है वो भी इंजरी से जूझ रहे थे, चले लेकिन वो तो इतना नहीं, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज के लिए कोई मसला नहीं होगा, वो भी अच्छी पेस निकालते हैं। और मोहम्मद शामी हैं तो वो भी जो है वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। लेकिन इंडिया के पास जो है वो तीनों दाएं हाथ के जो है वो गेंदबाज हैं, लेकिन पाकिस्तान और हैं इनके पास, इंडिया के फास्ट बॉलर्स के पास एक्सपीरियंस जरूर है, उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, वो एक्सपीरियंस वाइज शायद पाकिस्तान के बॉलर्स से बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के फास्ट अटैक की बात करो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का फास्ट अटैक जो है उसका इंडिया के फास्ट बॉलर से कंपैरिजन करना ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की मेरे ख्याल से तौहीन होगी। गो के वो यंगस्टर है अभी, नसीम शाह जो है वो भी यंग है, नसीम और हारिस रऊफ ने कोई इतनी क्रिकेट नहीं खेल ली कि जिसे कहेंगे वो बड़ा पुराना खिलाड़ी है। हारिस रऊफ 150 प्लस जो है वो पेस निकालता है। नसीम शाह का बॉल पे कंट्रोल बड़ा कमाल का है, वो इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर्स बड़े कमाल का करते हैं। और ओडीआई में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। बेशक वो नया पाकिस्तान का तजर्बेबाज पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान के पेस अटैक का किसी भी टीम के साथ या खासकर एशियन टीम्स के साथ मुआवजा करना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तौहीन होगी, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इस कदर जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इस कदर जो है वो आग उगल रहे हैं। वो बॉलिंग इंडियन मीडिया पे मैं एक जगह पर सुन रहा था प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के पेस अटैक से जो है वो डर लग रहा है, और अगर कहीं जो है वो इंडिया के अर्ली और विकेट्स गिर गई तो पाकिस्तान के बॉलर जो है वो पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम को वापसी नहीं करने देगा और इंडिया की टीम समझो हारी हारी। और वो कह रहे थे कि हमारा दिल तो अभी से बैठ रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देख के। शहीन शाह अफरीदी को देख लो, वो पहले ओवर में जो है वो विकेट लेने की वजह से जाना जाता है, पेस निकालता है, यॉर्कर्स बड़े कमाल मारता है, जो है वो एग्रेशन बड़ा दिखाता है जो फास्ट बॉलिंग का हिस्सा होता है। और दूसरा जो है वो नसीम शाह, वो ओडीआई का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का इस टाइम, और वो उसका बॉल पे कंट्रोल बड़ा कमाल का है, इन स्विंग बड़ी कमाल की करता है, आउट स्विंग बड़ी कमाल की करता है, और उसने श्रीलंका में और पूरी दुनिया में परफॉर्म करके भी दिखाया है। वो हारिस रऊफ को आप देख ले, वो 150 प्लस रन के 150 प्लस की स्पीड से जो है वो बॉलिंग करता है, तो वो किसी भी बैट्समैन का मुंह तोड़ने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। और हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी, इनको जब भी इकट्ठा खिलाओ, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए इन्हें देख लिया, इनका भाईचारा जिस तरह चलता है, और इनको जब भी इकट्ठा खिलाया गया ये बड़े लीथल साबित होते हैं। नसीम शाह को जो बैट्समैन जो है वो मारता है, तो हारिस रऊफ जो कहते हैं कि मैं इसको आउट करके दिखाऊंगा। और पीएसएल में वो आपने मिसाल देखी थी कि जो है वो पुलाड़ ने शहीन शाह अफरीदी को, जब मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच था तो उसने जो है वो शहीन शाह अफरीदी को बाउंड्रीज लगाई थी, तो हारिस रऊफ जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। नसीम जो शहीन शाह अफरीदी है वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे, तो हारिस रऊफ जो है वो शहीन शाह अफरीदी को दिलासा दे रहे थे कि भाई मैं इसको आउट करूंगा, और हारिस रऊफ ने अगले ओवर में उसको जो है वो अपनी पेस से बीट कर दिया और उसकी गिलियां उड़ा दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन दोनों जब इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर है, और दी 100 में भी वो जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं वो सभी के सामने है। और पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास तीनों वाइड जो है वो राइट हैंडेड बॉलर है, पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट आर्म सीमर भी जो है वो मौजूद है शहीन शाह अफरीदी की सूरत में, और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पेस है, फिट हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, इन स्विंग अच्छी करते हैं, आउट स्विंग अच्छी करते हैं, जो है वो बाउंसर ज़्यादा अच्छे मारते हैं, जो है वो विकेट्स लेने की क्षमता पूरी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुदा न खासा किसी मैच में पाकिस्तान को जो है वो नीचे तक आखिरी ओवर्स में मैच जाता है या टेल एंडर्स के पास मैच चला जाता है, तो शहीन शाह अफरीदी भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, नसीम शाह अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, और जो है वो हारिस रऊफ वो भी जो है वो छक्के चौके वो भी लगा लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बुमराह तो शायद चले फिर भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का
कर ही ले, लेकिन मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी जो है वो तो ऐसे ही बैटिंग कर रहे होते हैं जैसे उन्हें बल्ला पकड़ के इंडिया की टीम पर जो है वो एहसान कर लिया। लेकिन इसको कोई बुरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि बॉलर है उनका जो है वो टीम में खेलना यही मकसद है कि वो बॉलिंग करेंगे, तो अपनी बॉलिंग से जस्टिफाई करते हैं इंडिया की टीम में खेलना। बहरहाल अगर पेस अटैक की बात करें तो पाकिस्तानी पेस अटैक जो है वो इंडिया के पेस अटैक से मच बेटर है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पेस अटैक का इंडिया के पेस अटैक से जो है वो मुआवजा करना ही सरासर गलत है और पाकिस्तानी बॉलर्स की जो है वो तौहीन है। और इंशाल्लाह ये चीज पाकिस्तानी बॉलर्स प्रूव करके दिखाएंगे। और पाकिस्तान के बॉलर्स के पास जो है वो वेरिएशंस है, जो है वो पेस है उन इंडियन के बॉलर से ज्यादा पेस है, जो है वो कंट्रोल पाकिस्तानी बॉलर्स, नसीम शाह का कंट्रोल बड़ा कमाल का है, वो इन स्विंग बड़ी कमाल करते हैं, आउट स्विंग बड़ी कमाल करते हैं। और नसीम शाह जो है वो अर्ली ऑन स्ट्राइक डाउन करने का जो है वो करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और वो जो है वो अर्ली ओवर्स में बड़ा जो है वो खतरनाक साबित होते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट ले लें और जो है वो पेस अटैक ले लें, तो पेस अटैक में तो पाकिस्तानी बॉलर जो है वो इंडिया अटैक से या एशियन तमाम टीम से जो है वो बहुत ऊपर है उनका लेवल पाकिस्तानी बॉलर्स का। अगर स्पिन अटैक का बात करें तो मेरे ख्याल से अगर कुलदीप और अश्विन जो आ जाते हैं इंडिया की टीम में, तो बैटिंग वाइज तो पाकिस्तान के स्पिनर ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन बॉलिंग में फिर देखना पड़ेगा इनके दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला पड़ेगा, क्योंकि अश्विन और कुलदीप यादव भी जो है वो बड़े कमाल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दिखा रहे हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और प्लीज जो हज़ार मेरे चैनल पे नए हैं वो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें हौसला होता है कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।